वेलकम 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 वेलकम। बस सनसेट होने वाला है और मेरे ऊपर सूर्य का प्रकाश आ रहा है, मुझे तेजस्वी बना रहा है। दोस्तों सब्सक्रिप्शन दीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन बटन भी है, अगर अच्छा लगे तो मेंबरशिप भी लीजिए। मैं वादा करता हूँ कि अमेजॉन और ये नेटफ्लिक्स से भी ज़्यादा मनोरंजन इधर 40 साल में, जीवन में 40 साल में मुझे जो लाइफ ने पीसा है, रगड़ा है, जो मेरा जीवन अनुभव है, जो पंथ संप्रदायों में गया मैं, सब बड़े बड़े इनके जो स्क्रिप्चर है सब कुछ पढ़ा, उसके बाद जो क्लैरिटी आई है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो निश्चित फ़ायदा तो है। मैं आत्मश्लाघा नहीं करता हूँ क्योंकि भारतवर्ष में हम कभी भी अपनी आत्म प्रशंसा नहीं करते हैं। मैं अपने आप को चिंगुर मरकट कीड़ा मकोड़ा जरूर बोलता हूँ, क्योंकि जब तक तुम जीवन मुक्त नहीं हो, भारत की सड़ी हुई सामाजिक व्यवस्थाओं में रहते हो, उसमें बंधे हुए हो, वहाँ से इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हो, तो निश्चित तुम भी चिंगुर मरकट कीड़ा मकोड़ा ही हो। तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि मैं आपको ही चिंगुर मरकट कीड़ा मकोड़ा बोलता हूँ, वो बस मैं प्रतीक के तौर पर बोलता हूँ, वो सिम्बॉल है, वो एक कैरेक्टर प्ले करता हूँ मैं कि भाई, मतलब जब चिंगुर मरकट कीड़ा मकोड़ा बोलता हूँ तो उसके पीछे एक ये मेरा भाव रहता है कि भाई मैं इस चीज़ को एड्रेस करना चाहता हूँ कि हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं के कारण जो माइंडसेट हमारा है, उसके कारण हम कहीं ना कहीं जीवन को जी नहीं पाते हैं। मेरा जो कोर जो बात मैं करना चाहता हूँ, मेरा जो पर्पस है वीडियो बनाने का या बात करने का, वो ये है कि हम जीवन को पूर्णता से जिए, मैक्सिमम जिए, हमारा हर एक दिन यहाँ पे उत्सव बने, सेलिब्रेशन बने। इसलिए मैं तो कभी भी पर्सनली मत लेना दोस्तों। आज मुझे बात करनी है कि क्यों मैं अपने प्लानिंग किसी के साथ शेयर नहीं करता हूँ, या क्यों मैं अपनी ये जो यूट्यूब चैनल है या जो भी मेरी दूसरी यूट्यूब चैनल है वो किसी भी अपने रिश्तेदार के साथ या जहाँ मैं रहता हूँ वो किसी भी कीड़े मकोड़े के साथ मैं कभी शेयर नहीं करता हूँ। या कोई अन्य प्लान है, जैसे मैं मनाली में कैंपिंग करता हूँ, समर में ऋषिकेश में हम मेडिटेशन रिट्रीट करते हैं, क्योंकि चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े जो है ना, भारत की सड़ी हुई सामाजिक व्यवस्थाओं में वो इतने संकुचित है, इतने संकीर्ण है, इतने कुंठित है कि तुम्हारे उत्साह को वो कम कर देते, वो कभी अप्रिशिएट नहीं करते। तो मैं कभी भी इनके साथ, और जिनका IQ 10 नहीं है, मतलब इंटेलेक्चुअल कोशेंट जिनका 10 नहीं है, उनके साथ तो मैं बिल्कुल भी बात भी नहीं करता है, हाय हेलो भी नहीं करता हूँ, क्योंकि ये चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े जो है ना, उन्होंने दुनिया नहीं देखी हुई है, वो कहीं ना कहीं संकुचित है, तो वो हमको कहीं ना कहीं वो गलत मानने लगते हैं या कुछ ऐसी बातें करते हैं कि हमारे रास्ते में रोड़ा बनते हैं। मैं अपनी यूट्यूब चैनल क्योंकि कुछ बार क्या होता है, बाय एक्सीडेंटली ये जो चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े हैं वो मेरे वीडियो देख लेते हैं, या कहीं अभी मैं गुजराती में भी वीडियो बनाने लगा हूँ तो कुछ वायरल होता हुआ पहुँच जाता है, तो फिर इनको पता चल जाता है। पर मैं ज़्यादा कभी भी अपने आप इनिशिएटिव नहीं लेता हूँ, क्योंकि ये सब एक कुएं के मेंढक जैसे हैं, तो इन्होंने एक तो दुनिया देखी नहीं है, यहीं पे है, तो फिर वो हमारा आकलन करने लगते हैं। जो बातें मैं करता हूँ उसको वो समझ नहीं पाते हैं, उसके पीछे का मेरा क्या दृष्टिकोण है, क्या ऊंचाई से मैं बोलता हूँ। तो ये चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े जो है ना, वो अपना जो फिल्टर है संकुचित, उससे चीज़ों को देखते हैं। तो मैं मैं आपको भी बोलता हूँ, आप भी अपना प्लानिंग, जब तक सफलता को शोर मचाने दो ना, मैं बोला ना कि वायरल होता वीडियो पहुंचता है, तो फिर मैं बोलता हूँ हाँ मेरी चैनल है, मोनेटाइज हो गई है, तो अब उनको पता चलता है जब ऐड आती है वीडियो के ऊपर। तो सफलता को शोर मचाने दिया मैंने इस बार, मैं नहीं, और मैं कभी नहीं, क्योंकि भारतवर्ष में देखो, गोरों में ऐसा नहीं है। गोरों में एलन मस्क, युवल नोआ हरारी कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वो अगर सक्सेस नहीं होते हैं, एक तो यार ये चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े ये रोड पे इतने, मतलब अभी तो 6% व्हीकल है भारत में, 6% चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े के पास ही 4 व्हील है, तब ये हालत है। सोचो आने वाले 10 साल में जब 15, 16 या 20% लोगों के पास 4 व्हील होने वाली है, आने वाले 10 साल में सर्वे बता रहे हैं, तो क्या हाल होगा, कुछ सुना ही नहीं देगा। और मैं घर पे भी वीडियो नहीं बना पाता हूँ क्योंकि वहाँ पे भी इतना शोर है, तो थोड़ा टॉलरेट कर लेना। ये भारत में रहेगा, पॉपुलेशन 150 करोड़ है ना, तो चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े इधर से उधर, इनको पता नहीं है कि क्यों भाग रहे हैं, बस भाग रहे हैं। तो एक तेजोद्वेष करके चीज़ होती है। तेजोद्वेष मतलब आप जब तेजस्वी होते हो, आप जब
जब निर्भय होते हो आप, जब अपनी ज़िंदगी को पूर्णता से जीते हो, खुशी से जीते हो, आपके चेहरे ऊपर तेजस्विता होती है, निर्भयता होती है, तो आपने किसी का कुछ गलत नहीं किया है, फिर भी ये जो झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े होते हैं ना दोस्तों, उनको आप अच्छे नहीं लगते हैं। झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े तुम्हारा द्वेष करते, ईर्ष्या करते हैं, और इतने ईर्ष्या से, कंपटीशन से, प्रतिस्पर्धा से भरे हुए हैं ये झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े। तुम उनका कितना भी भला कर लो, कितना भी अच्छा कर लो, फिर भी ये तुमको अप्रिशिएट नहीं करते। नरेंद्र मोदी को जितना प्रेम भारत के अन्य राज्य में मिला, इतना गुजरात में, मतलब कहने का मतलब है यहाँ उनकी आलोचना ज़्यादा होगी। फिर भारत के बाहर जितना उनको वो एक भारत, क्योंकि जो इंसान जहाँ का होता है वो ह्यूमन टेंडेंसी होती है। कोई सेलिब्रिटी हम देखते हैं, वो जहाँ का होता है वहाँ के लोग उसका स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि ये झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े हैं ना, उनको बाहर से जब कोई आता है, बाहर से गोरे आकर के योगा का महत्व सिखाएंगे, तब ये योगा का स्वीकार करेंगे। तो झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े हैं ना, वो कभी भी अपनी चीज़ों को अप्रिशिएट नहीं, ये एक टेंडेंसी है, भारत की टेंडेंसी है। विदेश में ऐसा नहीं है, गोरों में ऐसा नहीं है। वो अपने लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं, पर अपने लोगों को वो डिमोरलाइज नहीं करते हैं। गोरों में क्या है कि कोई अगर कोई संशोधन कर रहा है, कुछ रिसर्च कर रहा है, कुछ नया कर रहा है, तो वो उसको डिमोरलाइज नहीं करते हैं। वो अगर सक्सेस भी नहीं होता है, फिर भी वो गोरे अप्रिशिएट करते हैं कि भाई चलो तूने ये शुरू किया था, भले तेरे से हुआ नहीं, पर तूने इतनी यात्रा तो की। तो उस समाज में उसको महिमा मंडित किया जाता है, ग्लोरीफाई किया जाता है। तो फिर गोरे निर्भय होते हैं, वो डरते नहीं हैं नई नई चीज़ें। और भारत में ये जो हमारे गॉसिपिंग वाले, बैक बाइटिंग वाले, ये जो झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े हैं, एक दूसरे के जीवन में ऐसे झांक झांक कर, प्राइवेसी में घुस करके देखने वाले, ये कभी नहीं समझ पाते हैं झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े। तो कोई, मैंने भी अपनी यूट्यूब कुछ नहीं कि अगर मैं इनके साथ शेयर करता ना अपनी यूट्यूब की आइडिया, तो मुझे ये डिमोरलाइज कर चुके होते। तो कुछ भी तुम इनिशिएटिव करो, किसी सफलता को शोर मचाने दो, तुम धीरे धीरे आगे बढ़ोगे तो वो निश्चित ही मजा में लाला। तो धीरे धीरे जब तुम आगे बढ़ोगे सफलता मिलेगी। तो ये, और ये झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े इतने कुंठित हैं, इतने ये पैसों वाले की जूती चाटने वाले कीड़े मकोड़े हैं कि जैसे ही तुम सफल होंगे ना, तुम्हारे पीछे धूम हिलाते हिलाते आ जाएंगे। तो तब तक शोर न मचाओ, क्योंकि तुम्हारा लेवल कुछ होता है। तुम जीवन को अलग दृष्टिकोण से देखते हो, ऊंचाई से देखते हो। तुम्हारा IQ 10 है, तो ये झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े सब इंटेलेक्चुअल तो है नहीं, सबका IQ 10 है नहीं। ये सब 5, 4, 3 IQ वाले सब झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े, कुएं के मेंढक, तो ये तुमको डिमोरलाइज कर देंगे, तेजो द्वेष, तुमसे ईर्ष्या करेंगे। तो कभी मत शेयर करो, कभी मत बोलो तुम क्या कर रहे हो, कुछ भी अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में, क्योंकि तुम जैसे ही, ऐसा मत अपेक्षा रखना कि ये तुमको अप्रिशिएट करेंगे। एक तो पहले तुमको ये डिमोरलाइज करेंगे। इधर मैं देखता हूँ काफ़ी हमारे किसान हैं बेचारे, एक्सपेरिमेंट करते हैं किसानी में, खेती में, नया नया कुछ। तो जब वो करते हैं तो ये लोग कोई उत्साह नहीं बटाते हैं। अगर सक्सेस हो जाते हैं तो फिर जूती चाटते हैं। अपने खेतों में भी वो ऑर्गेनिक फार्मिंग ये सब करते हैं। जब कोई कर रहा होता है तब अप्रिशिएट नहीं करेंगे, तब उसको डिमोरलाइज करेंगे। अब कोई मजबूत बंदा है मेरी तरह और इनके ये झांसों में नहीं आता या दबाव में नहीं आता और आगे निकल जाता है, फिर जूती चाटते हैं। तो कहीं पे भी हो, जो भी नया कुछ कर रहे हो करो, अपने ऊपर भरोसा रखो। ये झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े के वैलिडेशन की, अप्रिशिएशन की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। इधर हमारे गांव में एक मेरा दोस्त है वासुदेव करके, और वो मतलब बाजू के गांव का है, हमारे एरिया का है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का उसने शुरू किया था, अपना खुद का व्यवसाय। तो जब ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू किया तो इतना डिमोरलाइज किया, इतना, क्योंकि ये सब झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े हैं, कैश क्रॉपिंग करते हैं और पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं। तो जब इन्होंने ये कर लिया, ये बंदा ऑर्गेनिक, तो इनिशियली सक्सेस नहीं हुआ तो भी उसको डिमोरलाइज किया, ऐसे नहीं हो सकता है भाई, आ जाओ जो हम कर रहे हैं उसी खेती में। पर वो डटा रहा। अब वो बंदा 5-10 साल में इतना सक्सेसफुल हुआ, राष्ट्रपाल है इधर गुजरात के जो गवर्नर, ये महामहिम अपने आचार्य देवव्रत, उन्होंने उसको अवार्ड दिया, उसको पर्सनली सपोर्ट करते हैं। अभी अहमदाबाद में वो बहुत बड़ा स्टॉल है इसका खुद का, और बहुत मतलब अच्छी आमदनी भी कर रहा है, फेमस भी है। तो अब सब जूती चाट रहे हैं, अब सब उसके ऊपर चल रहे हैं। तो बस इसके ऊपर तो बहुत सारी बातें हो सकती है, पर मेरा कहने का जो सार है वो ये है कि अपना प्लानिंग शेयर मत करो। जिनका IQ 10 नहीं है उनके साथ ज़्यादा, तुम इंटेलेक्चुअल हो तो उनके साथ ज़्यादा तुम, क्योंकि ये समझ नहीं पाएंगे ये चीज़ों को। अपने वो छोटे छोटे संकुचित निम्न कक्षा के जो फिल्टर होते हैं ना, वहीं से देखते हैं।
यार इतना आवाज़, आज तो गलती से वीडियो शुरू कर दिया है, अब ख़त्म नहीं कर सकता हूँ, कल से इतर नहीं बनाऊँगा मैं, तो आज थोड़ा माफ़ कर देना मेरे को। तो बस ये ईर्ष्या करते रहेंगे, क्रिटिसाइज़ करेंगे, और तुम गलती से भी थोड़ा अनसक्सेस हुए ना, तो तुमको आकर के ये हमने तो बोला था, बड़े उछल कूद कर रहे थे, लो देख लिया ना परिणाम। तो सगे संबंधी, कीड़े मकोड़े, फूफा फूफी, मामा मासी, ये सब ऐसे ही होते हैं। वो तुम सफल हो जाओगे तो श्रेय लेने आ जाएंगे, क्रेडिट लेने। निष्फलता में कोई साथ नहीं खड़ा रहेगा तुम्हारे। फाइनेंशियली किसी को कोई वैलिडेशन मत लो, एप्रिसिएशन मत लो, कोई परमिशन मत लो, इनको कहीं कंसर्न मत करो, अपने रास्ते पे आगे बढ़ जाओ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, आई लव यू ऑल।